जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज संडे है तो इसीलिए हमने आप सभी बच्चों के लिए साइंस का एक छोटा सा टेस्ट रख दिया है। ठीक है, इस क्लास में हम छोटा सा एक टेस्ट लेंगे और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके फिजिक्स के हैं। तो चलिए जल्दी से आज के इस टेस्ट को शुरू करते हैं। जल्दी से आप सभी बच्चे पेन और कलम लेकर तैयार हो जाइए। हम आपको बता देते हैं आपको टेस्ट कैसे देना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखकर अपने उस नंबर के आगे आपको आंसर लिखना है। बस इसी प्रकार से आपको सारा टेस्ट देना है जो भी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। चलिए क्वेश्चन आपने सुन लिया, अब इसमें से अपने आंसर को टिक कर ले जो भी आपका सही आंसर है और अपने कॉपी में उस आंसर को लिख लें। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा, इसी के लिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आपने सुन लिया, पढ़ लिया। चलिए अब इसमें से अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लें जो भी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो या ना आता हो। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। चलिए इसके आंसर्स को हम दिखा देते हैं। आप इसमें से अपने आंसर को चुनकर उसके आगे टिक कर लें और अपने कॉपी में भी लिख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसमें से अपने आंसर को भी अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्वेश्चन है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। चलिए अब इसके आंसर्स को दिखा देते हैं, आप अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में। ठीक है, छोटा सा प्रश्न मानव नेत्र में, और चलें इसके आंसर्स को आप देख लें और अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब इसमें से अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए अब इसके आंसर्स को हम दिखा देते हैं, आपका जो भी आंसर हो आप अपने कॉपी में उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, इसी के लिए हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन हमने आपको पढ़ के सुना दिया है, अब इसमें से आप अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। चलिए इसके आंसर्स को देख लें और अपने कॉपी में अपने आंसर को नोट कर लें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो आपका जो भी आंसर हो आप इसमें से अपने आंसर को अपने कॉपी में
नोट कर लेंगे। ठीक है, अपने कॉपी में अपने आंसर को नोट कर लें। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसमें से अब आप अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करती है। क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करती है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आंसर देख लें और सही आंसर जो आपका है आप अपने कॉपी में उसे नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो चलिए इसमें से आप अपने आंसर को देख लें और जो भी आपका सही आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आपने नोट कर लिया होगा तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हमने आपको क्वेश्चन पढ़कर बता दिया, अब आप अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे जो भी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आपने आंसर को नोट कर लिया होगा और इसी के साथ इस टेस्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, टेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब चलिए इस सारे प्रश्नों के आंसर को देखते हैं और आप सही बच्चे इस आंसर को अपने आंसर से ज़रूर मिलाएंगे। चलिए आंसर आ गए हैं। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, दूसरे का सी होगा, तीसरे का डी होगा, चौथे का डी होगा, पाँचवें का ए होगा, छठा का सी होगा, सातवां का सी होगा, आठवां का सी होगा, नौवां का डी होगा, 10वां का ए होगा, 11वां का डी होगा, 12वां का डी नंबर आंसर सही होगा, 13 का बी होगा और 14 का डी होगा और 15 का बी होगा। ठीक है, तो ये सारे आंसर है जो आपको मिलाने हैं, जो आपने आंसर अपने कॉपी में नोट किया है। और आप सभी बच्चों का कितना प्रश्न कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, हम सभी बच्चों का देखेंगे कि आपको कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, तो चलिए जिस भी बच्चों का 15 में 15 अगर सही हो गया है तो बहुत बढ़िया है, और किसी बच्चे का किसी कारणवश कम नंबर आ गया हो 15 में से तो उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्लासेस को करते रहिए और आपका भी टेस्ट बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो इसी सब बातों के साथ आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।